जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को 14 फरवरी के दिन जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आपको आंसर एक एक करके बता देता हूं। आप लोग शांत बनाए वीडियो को पूरा देख और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए और किसी से भी मत बताइएगा कि 14 फरवरी वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट भी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। सब लोग अच्छे से और ध्यान से याद करना, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं उसका आंसर आप लोग ध्यान से याद करना है। जैसे कि आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग बता सकते हो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा 23। 23 एक अभाज्य संख्या है जो किसी भी अंक संख्या से नहीं कर सकता है, वही आपका अभाज्य संख्या होगा। जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cos थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक पेज से कम नहीं होगा, लेकिन आप उससे पहले काम करिए या इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी नंबर पर टिक लगा लीजिए। इसका आंसर 2 मिलेगा। मैं ऑलरेडी सॉल्व करके ही बता रहा हूँ और 100% सही आंसर यही होगा। क्या टिक लगाइएगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर 2 आंसर टिक लगाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। यदि वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4 गुना हो जाएगा। इसका भी आंसर आप लोग चुपे चुप याद कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग बिना मतलब कि याद किए भी बता सकते हैं। निम्न में कौन मूल बिंदु का नियामक है? यानी कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो बच्चा लोग आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 0,0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। इसका आंसर क्या होगा? 0,0 इंग्लिश में भी दिया है। अगर आपको हिंदी में दिक्कत आती है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 0,0 बी नंबर। अब देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x = -5 यानी कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? x बराबर -5 आप एक अक्ष बना लीजिएगा। उसके बाद से आप x कहाँ रखिएगा? तो x यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर माइनस मतलब कि इधर ही आएगा -5। तो मान लेते इधर आएगा तो किसके? y अक्ष के समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा? तो y अक्ष के ये समानांतर होगा। y अक्ष के समानांतर x अक्ष पर होगा। ठीक है, तो y अक्ष के समानांतर होगा सरल रेखा। आंसर क्या होगा? आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है 64π सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास d होता है और d बराबर 2r होता है। यानी कि आपका मान आपको क्या निकालना है? 2r का मान निकालना है। तो यहाँ से आप समझिए अगर r का मान निकाल लेते हैं तो 2r भी निकल जाएगा, दुगुना कर देंगे तो, और वही आपका d का मान निकाल आएगा। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और πr² = 64 दे दिया। ठीक है, तो पाई से पाई 64 हो गया ना, 64 पाई दिया है ना, तो पाई से पाई कट जाएगा और r² बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 8 के पावर 2 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? 8 के पावर 2 यानी कि 8 × 8 8 से 64। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट देगा तो 8 बराबर आपका 8 मिलेगा। यानी कि r का मान आपका 8 मिल गया। जब r का मान 8 मिल गया तो d बराबर क्या होता है? d बराबर 2r होता है। तो 2 × r का मान आप लोग 8 रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा? 16। तो आपका 16 आंसर आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो आप ऑप्शन नंबर ए नंबर पर बिना सोचे समझे टिक लगा दीजिए। इसको मुजबानी आप लोग याद कर लीजिए सभी विद्यार्थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण युग में 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल है। तो सबसे पहले आप इसका जैसे कि आप लोग एक रूल जानते हैं a1/a2। तो a1 का मान कितना? a1 का मान 2 है और बट b1 का मान आपका कितना? 4 है। इक्वल टू क्या होगा? 3/6 होगा और इक्वल टू आपका होगा 5y यानी कि 5/15 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू यानी कि कितना मिलेगा? डज नॉट इक्वल टू 3y कितना मिलेगा? 1/3। ठीक है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो उसका कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका 1 हल होगा। अगर तीनों आपस में बराबर होता है उसका अनंत हल होगा। लेकिन अगर पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। तो आप लोगों को पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो कह रहा है कि इतना का मौसा इतना है तो m का मान आपको ज्ञात करना है। तो m का मान कैसे ज्ञात करिए, सबसे पहले आप इतना का लॉसन निकालिएगा, फिर उसके बाद से क्या करिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या a गुणे b इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ एचसीएफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मौसा यानी कि एचसीएफ का मान इतना दे दिया है, इतना एचसीएफ का मान दे दिया, और एलसीएम का मान आप कैसे निकालिएगा। तो एलसीएम का मान आप निकालने के लिए एलसीएम का मान आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इस a गुणे बी यानी कि 65 और 117 से आप पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालने के बाद आप इसके मान रख दीजिएगा और फिर वहाँ से आपका एम का मान मिल जाएगा। तो एम का मान निकालिएगा तो 2 मिलेगा, करेक्टली 2 ही आपका आंसर मिलेगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी सोल्यूशन करके आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2, 10, 20 के लौसा तथा मौसा का अनुपात। सबसे कह रहा है कि लौसा फिर उसके बाद से कह रहा है मौसा। तो पहले लौसा निकालिए फिर मौसा निकालिए, ये कहा मौसा हो गया। ठीक है, यानी कि 2, 10, 20 का आप लोग जब मौसा निकालिएगा तो कितना मिलेगा, लौसा निकालिएगा तो हमको लगता है कि 20 मिलेगा, और लौसा निकालिएगा तो हमको लगता है कि मौसा निकालिएगा 2 मिलेगा। लौसा यानी कि एलसीएम 20 मिलेगा और एचसीएफ आपका 2 मिलेगा। तो आप 20/2 कर दीजिए और ये कटेगा तो 10/1 मिलेगा, यानी कि 10:1 आपका ये वाला आंसर एकदम बिल्कुल सही है। निकाल कर देख लीजिए, तो 2, 10, 20 का एलसीएम आप निकालिए, 2 से अगर कटाइएगा तो 1, 5 और ये आपका 10 हो जाएगा। फिर आप 5 से कटा दीजिए 1 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया कि नहीं। तो 2, 5, 10, 10 दूना 20, यानी कि एलसीएम आपका 20 मिल गया। और एचसीएफ आपका क्या है, एचसीएफ देख लीजिए 2 × 2 गुणे 5 फिर इंटू 2 × 5, यानी कि सब दोनों में मिल रहा है 5, तो आपका आंसर हो जाएगा, दोनों में सेम मिल रहा है 2, 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि आंसर आपका यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी मैं सोल्यूशन करके आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर sin 63 डिग्री बटे cos 27 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका भी आंसर आपका 1 ही मिलेगा। डायरेक्ट बिना सोचे समझे एक नंबर पर जहाँ भी एक दिखाई दे वहाँ पर टिक लगा देना, क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी एक ही मिलता है। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक है। तो इसको आप लोग सब मान निकालोगे तो एक प्लस में मिलेगा और एक माइनस में मिलेगा। इसको निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक बार निकाल कर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं अवश्य बताता हूँ, बिना ये क्वेश्चन बताए मैं आपको आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। तो इसलिए आप इसका आंसर क्या याद रखिएगा। अगर हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक लड़के ने बिल्कुल सही आंसर टिक लगाए, तो आप लोगों ना इसका आंसर ऐसे ही टिक लगा दीजिएगा, एकदम 100% आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं भी मतलब कि काट कूट करने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर आप लोग बी नंबर पर टिक लगा देना। एक -3/2 मिलेगा, एक 4/3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद बराबर है। तो 30वां पद -77 मिलेगा। डायरेक्ट याद रखिए -77 मिलेगा, ऑलरेडी सोल्यूशन करके भी बताए हम आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर p/b होता है, तो p/b के माध्यम से आप h का मान निकाल सकते हैं। h का मान निकालिएगा 17 मिलेगा, और cosec थीटा पर h/p होता है, तो h 17/8 आपका आंसर ए नंबर वाला ही 100% सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग 5050 होगा, यानी कि 50 आंसर होगा। बी नंबर कैसे होगा, आप इस फार्मूला बैठाइएगा n × n + 1/2, इस फार्मूला बैठाइएगा तो मिल जाएगा। n का मान आप 100 रखिए, 100 और फिर 100 में 1 जोड़ दीजिए, फिर बाटा में आपका क्या हो जाएगा, 100 में 1 जोड़ दीजिए और फिर बाटा में 2 कर दीजिए, ये 50 बार में कर देगा। अब 50 में आप 50 में 1 से गुणा करिएगा तो आपका कितना मिलेगा, गुणा करके देख लीजिए, वही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन cosec थीटा का बराबर है। तो 1/sin थीटा cosec थीटा का बराबर होता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन का है यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा + 3 का मान क्या होगा। तो ऑलरेडी मैं इसका आंसर ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा तो 1 + cot स्क्वायर थीटा मिलेगा, cot स्क्वायर थीटा मिल गया कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मान होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो ऑलरेडी 2 × cosec स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकालिएगा 2 मिलेगा, तो
तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8, इसका आंसर क्या मिलेगा 8 मिलेगा। आंसर आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। सभी विद्यार्थी याद कर लो जल्दी से, 18 का आंसर क्या होगा 0 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन होंगे? तो इसका आपको शून्य बताना है। अगर आप लोग को फैक्टर आता होगा तो आसानी से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि फैक्टर तोड़ने में आप लोग बहुत ही एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो एक्सपर्ट आप लोगों को यहीं दिखाना है। तो क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? कितने से विद्यार्थी है जो इसका आंसर बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आंसर आप लोग क्या ठीक लगेगा? क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई स्टूडेंट जो इसका आंसर बताएगा? देखिए आप लोग याद कर लो इसका फैक्टर तोड़ने किसको किसको आता है। अगर फैक्टर तोड़ने नहीं आता है तो आप लोगों को मैं रूट वाला भी फैक्टर तोड़ने को बता दूंगा। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, आप लोग चिंता मत करना, मैं आप लोगों को रूट वाला भी फैक्टर तोड़ने को बता दूंगा। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या आंसर मिलेगा? फाइनली में आपका आंसर मिलेगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो आंसर मिलेगा वो आंसर दिया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। डी बराबर 2r होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। ये तो बहुत ही आसान है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या ऑप्शन में सी होगा, क्योंकि यहाँ से √3 कटेगा तो केवल बचेगा 2, और 2 ऑलरेडी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर b/p होता है। b/p होता है कि नहीं? तो b का मान ऑलरेडी सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b होता है। तो b का मान आपका 12 दे दिया है, और आप जब p का मान निकालिएगा तो 5 मिलेगा, तो 5 हो जाएगा, यानी कि 12/5। आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं? अगर ए बी का आपको नियामक निकालना है, मध्य बिंदु का, ए बी का मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, तो इसका पहला जोड़िए 3 और उसका पहला जोड़िए 3 और जोड़कर 2 से भाग दीजिए, फिर इसका दूसरा और उसका दूसरा जोड़कर 2 से भाग दीजिए। क्या मिल रहा है? देखिए तो ये 0 मिलेगा, ये आपका 5 मिलेगा, यानी कि 0,5 कहीं दिया है। देखिए 0,5 कहीं दिया, 0,5 अगर कहीं दिया होगा, नहीं 8 4 12 होगा, सॉरी यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 4 12 होगा, 6 मिलेगा। 0,6 देखिए कहीं मिल रहा है। अगर 0,6 कहीं मिल रहा है तो आंसर सही है। आंसर होगा डी नंबर। देखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर में कोई लड़का गलत टिक लगा दिया, 6,0 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर डी नंबर टिक लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो मान लेते कोई वृत्त है और यहाँ कोई बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से हम वृत्त पर मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 चर x और y में रैखिक समीकरण x + by + c = 0 कितने अधिकतम हल संभव है? तो 2 ही ना हल संभव है। अगर कोई रैखिक समीकरण है जिसमें 2 चर है x और y, तो x और y के 2 ही मान हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? x और y के कितने मान हो सकते हैं? 2 ही ना मान हो सकते हैं। अब बहुत लोगों का कहना है, हाँ एक मिनट इसका, हाँ बहुत क्या आंसर है इसका? आंसर तो सही तो है, सही तो है सब बोलो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर सही है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका बहुत लोगों का अनगिनत होगा। एक मिनट देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट, अनगिनत ही होगा, शायद अनगिनत ही होगा। 1 मिनट, 2 चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 एक ही समीकरण दिया है, तो इसका आंसर इसका अंत क्या, सॉरी हल क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? कौन सा पद 88 है? ये क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं कि नहीं बताए? नहीं बनाए। अगर नहीं बनाए तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, सी नंबर मिलेगा 30 मिलेगा, सी नंबर मिलेगा 30। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? ऑलरेडी चतुर्थांश पहचाने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया था। ऐसे एक चतुर्थांश है, ये पहला घर हो जाएगा, ये दूसरा घर, ये आपका तीसरा घर हो जाएगा, ये आपका चौथा घर हो जाएगा। तो पहले घर में प्लस होता है और दूसरे घर में माइनस प्लस, तीसरे घर में माइनस, चौथे घर में प्लस माइनस होता है। तो माइनस दिया है, तो माइनस तीसरा घर में होता है, तो तृतीय पाद हो जाएगा, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cos² 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो 2 × cos 60 का मान सब लोग को याद होगा 1/2 होता है, तो 1/2 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 से 4 2 बार में कटेगा। फाइनल आंसर मिलेगा 1/2, जो आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर में दे दिया गया है। तो वही आप लोग आंसर याद रखिएगा। अब देखिए अगला
अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको एक मैंने सूत्र बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इसको ब्रैकेट कर दीजिए इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ पर देखिए ये शून्यकों का जोगफल 3 है। जोगफल को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो 3x हो जाएगा और क्या है गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा -10 है तो -10 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी को देखिए गौर से आपको यहीं पर मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है क्या मिल जाएगा तो इसका आंसर सी नंबर आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। एक बात को हमेशा याद रखना। तो एक्चुअल में यहाँ पर माइनस दिखाई दे दिया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस में कभी घटना की प्रायिकता होती ही नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होता है ऑलरेडी 2 होता है। क्या होता है 2 होता है। सभी विद्यार्थी याद रखना सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होता है ओनली 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेमी है को खींचकर 4 mm व्यास वाले एक तार बनाया गया है तो तार की लंबाई क्या होगी। कितने से विद्यार्थी जो इसका आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ऐसे स्टूडेंट जो फंस जाते हैं और आंसर नहीं दे पाते हैं। आंसर नहीं देने का कारण क्या है। आंसर नहीं देने का कारण है कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आती है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आती है तो अच्छे से एक बार दोबारा क्वेश्चन को फिर पढ़िएगा फिर उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है तो आंसर आपका क्या मिलेगा। आंसर मिलेगा आपको 25/5 सेमी स्क्वायर मिलेगा 25/5 सेमी मिलेगा। ठीक है अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फार्मूला से पूछ दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इतना दिए तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। उनके परिमापों का अनुपात पूछा। देखिए कोई बेवकूफ़ है जो ऑप्शन नंबर सी नंबर टिक लगा दिए गलत हो जाएगा। ठीक है अगर आपका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तब आप लोग बताना। परिमाप का पूछा तो वही हूबहू आंसर हो जाएगा। वही आपका हूबहू आंसर आपका मिल जाएगा। यानी कि 15 का आंसर क्या ये 35 का आंसर क्या मिलेगा। 35 का आपका वही आंसर मिल जाएगा ए नंबर। ठीक है 35 का आंसर क्या मिलेगा आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है वही जो दिया है आपका वही आंसर हो जाएगा। परिमापों का अनुपात पूछा ना परिमापों का अनुपात पूछा तो वही हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तब ना दूसरा होता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है -10 -6 -2 डैश 3400 पदों की संख्या। इसमें पदों की संख्या यानी कि n का मान निकालना है। आपको n का मान निकालना है तो सभी विद्यार्थी आसानी से n का मान निकालने के नहीं निकालेंगे बताइए तो आप निकाल पाएंगे या फिर नहीं निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप n का मान नहीं निकाल पाएंगे। कितने लोग हैं जो इसमें n का मान निकाल सकते हैं। हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया। आंसर क्या मिलेगा। आंसर मिलेगा आपका 12 मिलेगा। अंश का मान निकालिएगा तो अगला क्वेश्चन है बिंदु 6, -5 का x नियामक यानी कि अगर कोई बिंदु है x, y तो x को हम लोग भुज भी बोलते हैं x निर्देशांक भी बोलते हैं x नियामक भी बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं y नियामक बोलते हैं y निर्देशांक बोलते हैं। तो x नियामक पूछा है तो 6 हो जाएगा ऑप्शन ये जो पहला नंबर में दिया 6 तो वही हो जाएगा आपका ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य का उपयोग। तो सबसे पहले इसको सजा लीजिए 2x² - 5x - 3 कर लीजिए। फिर यहाँ से आप a का मान निकालिएगा 2 मिलेगा, b का मान निकालिएगा -5 मिलेगा, c का मान निकालिएगा तो -3 मिलेगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। -b/a होता है कि नहीं। तो b का मान -5 है और यहाँ पर भी माइनस है तो +5 हो जाएगा। a का मान 2 है तो 5/2 आपका जोगफल मिल गया। तो 5/2 जहाँ भी होगा ठीक लगा दो फटाक से। आंसर मिल गया आपका डी नंबर। मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 1 + 2 + 3 + डेट n बराबर है तो आपका आंसर क्या होगा n × n + 1/2। ये आपका सी नंबर वाला आंसर होगा। बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए नंबर टिक लगाएंगे वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी नंबर वाला सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन बहुपद है तो आप लोग पहचान सकते हो कौन बहुपद है। आप लोग गौर से देखिएगा ये बाटा में है और रूट में भी x है ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है और ऑप्शन नंबर देखिए गौर से देखिए ऑप्शन नंबर डी को क्योंकि इसमें x जो है वो रूट में नहीं है। बाकी संख्या
संख्या रूट में है कोई फर्क नहीं है, लेकिन चर मान रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए यही आपका बहुपद है, डी नंबर वाला आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि इतना का बहुलक बताइए तो इसमें बहुलक कौन है। तो बहुलक पहचाने का मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताया था, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगा। यहाँ पर 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर इनकी संख्या 7 3 बार है, तो 7 ही आपका आंसर होगा। सबसे ज़्यादा संख्या 7 ही है, तो आपका बहुलक का मान यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य, यानी कि आप 13 लिखिए, 14 लिखिए, 15 लिखिए, 16 लिखिए, 17 लिखिए, 18 लिखिए और 19 लिखिए। इनके बीच आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। इधर से आप 3 काटिए और इधर से 3 काटिए, बीच में बचेगा आपका 16, तो 16 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, केवल दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 का मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा। तो मूल बराबर के लिए क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी का मान माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर पी माइनस 4, ए का मान 1 है और सी का मान 4 है इज इक्वल टू 0। तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 16। तो पी का मान निकालिएगा तो प्लस माइनस क्या मिलेगा, प्लस माइनस 4 मिलेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में दे दिया है। यहाँ पर देखिए तो प्लस माइनस 4 दिया है कि नहीं दिया, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मौसा क्या होगा, सॉरी ए बी का लौसा, तो ए बी हो जाएगा, ए और बी में गुणा कर दो, ए बी लौसा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाला होगा, आंसर होगा आपका बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर खड़े छाया की लंबाई 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 12 मीटर ऊंचे लंबे खंभा है और छाया की लंबाई क्या है, 4√3 है, 4√3, और आपको इसको ऐसे मिला देना है। तो ये थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो पी और बी, ये आपका पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो tan का प्रयोग करें, tan थीटा बराबर 12/4√3, 4√3 हो गया क्या नहीं, तो 4 3 बार 3 से कटेगा और ये √3 से √3 बार में कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर आपका मिल गया tan टेबल √3 और √3 tan 60 का मान होता है, तो tan 60 हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा। तो फाइनली आपका थीटा का मान क्या मिलेगा, 60 डिग्री। बहुत लोग आंसर टी लगाए हैं बी नंबर पर, आंसर बी नंबर गलत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो 100% दोस्तों कॉस ए प्लस बी का मान आपका मिलेगा 0, 100%, चाहे आप किसी भी तरह से बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी कोण सी का मान दे दिया है आपका 90, और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। तो जब 180 में से आप किन्हीं दो कोणों का जोगफल निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपको ए प्लस बी निकालना है और 180 और ऑलरेडी सी का मान दिया है 90, तो 90 को घटा दीजिएगा तो a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा, 90 ही मिल जाएगा। और यहाँ पर कॉस अगर a प्लस बी की जगह पर 90 रखते हैं तो कॉस 90 का मान तो वो 0 होता है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दूरी सूत्र पर पूछा है, बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कितने से विद्यार्थी जिसको दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद है, जिसको याद होगा आसानी से बना लेंगे दूरी सूत्र के फॉर्मूला पर, तो आंसर मिल जाएगा। यानी कि 4 के स्क्वायर 16 और 3 त्रिका, और यहाँ पर 4 का 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन में बी नंबर मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन तथा शंकु, क्वेश्चन कर एक बेलन तथा शंकु का आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन क्या दोनों का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई मतलब हाई क्वेश्चन है ना ही कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ कर इसका आंसर आपको देना है, बस इसका आंसर फटाक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर फाइनली इसका क्या मिल जाएगा, सभी लोग आंसर टिक लगा देना, डी नंबर पर 4:3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का आधा इतना है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले सबको जोड़िए, 3 को भी जोड़िए, 4 को भी जोड़िए, 5 को भी जोड़िए, 17 को भी जोड़िए और x को भी जोड़िए, और इक्वल टू में आपका 6 हो जाएगा, माध्य 6 दिया, और कितना ये अंक है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करिए, अब गुणा करिए तो 6 दूना 6 5 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये इक्वल टू में, और ये कितना होगा 4 3 7 7 5 12 और 12 17 29, यानी कि आप 30 में से 29 घटा दीजिएगा तो x का मान 1 मिल जाएगा, और 1 तो आपको ऑप्शन नंबर यही में दे दिया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घन आपकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना है तो घन आपका आयतन क्या होगा। आयतन LBH होता है। डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन में ए नंबर टिक लगा दिए, LBH होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर। 52 का आंसर क्या होगा, 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होगा, ओनली 1 होगा, केवल और केवल 1 मिलेगा, माइनस में 1 नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। केवल और केवल उसका मान मिलेगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। आप लोग उसका मान 1 पर ही टिक लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। ये तो इसका घात 3 है, ये भी नहीं होगा। ये ऑलरेडी रूट में x है, ये भी नहीं होगा। ये भी आपको मिलेगा, ये इसका x का पावर 4 मिल जाए, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन में C नंबर बिल्कुल हो जाएगा, देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि 53 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बेलन और शंकु के आधार समान है, तो उनकी ऊंचाइयाँ भी समान है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 3:1 होगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर आपका D नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इसका आंसर D नंबर ही मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इसका आंसर आप लोग याद रखना। और एक क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। इसका आंसर आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका मिलेगा B नंबर वाला, 9:8 मिलेगा। ये D नंबर वाला गलती हो जाएगा, 49 का आंसर B नंबर वाला होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष से जो बिंदु इतना इतना है, तो कि समान दूरी क्या है। इसकी समान दूरी आप लोगों को बताना है। इसकी समान दूरी, कितने से विद्यार्थी जो इसके समान दूरी बता सकते हैं। जो विद्यार्थी इसके समान दूरी बता सकते हैं वो हाथ खड़ा करिए और फटाक से इसका आंसर मेरे को बता दीजिए। कितने से विद्यार्थी जो इसका आंसर बता सकते हैं, तो फटाफट इसका आंसर बिना देरी किया, इतना देरी लगा दिया आप आंसर बताने में, यार इतना समय नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। आप लोग पहले से ऑलरेडी तैयारी में हो, लेकिन फिर भी आप इतना समय लगा रहे हो, यानी कि इससे मतलब कि साबित होता है कि आपका तैयारी जो है अभी अच्छे से नहीं चल पा रही। अभी आपकी तैयारी जो है वो अभी अच्छे से नहीं चल पा रही। ऐसा आप लोग मत करिए, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ऐसा करिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आंसर क्या मिलेगा फटाफट बताइए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सब लोग आंसर जल्दी टिक लगा। ऑप्शन नंबर B नंबर का 2,0 मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। उसकी आपको ऊंचाई क्या है। एक समबाहु त्रिभुज दिया और उसकी मतलब कि आपको ऊंचाई बताना है, तो क्या आप लोग बता सकते हो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अरे यार ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो। एक समबाहु त्रिभुज दे दिया, उसका क्या दे दिया है, मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज एक भुजा दे दिया और भुजा दे दिया, तो क्या पूछा है आपसे, मतलब कि उसकी ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई आप लोग बता नहीं सकते हो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाक से आप इसका आंसर बता सकते हो। 6√3 मिल जाएगा, आंसर याद रखना B नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई हल ना हो। कोई हल ना हो का मतलब क्या हुआ, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब हुआ कि उसका कोई हल नहीं होगा। तो 3/6 करिए इक्वल टू -1/-2 करिए, माइनस से ये कट जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये वाला आपका रूल लागू होना, तो आपको के का मान निकालना, के वाला देखना है ना। तो आप एक काम करिए, 3/6 इज इक्वल टू -1/2, ये बराबर है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू आपका 5/k हो जाएगा, 5/k हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, हाँ या माइनस कर देगा, यानी कि k बराबर डज नॉट इक्वल टू 10। ये आंसर का आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका C नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर झुकी पट्टन की डोरी की लंबाई आपको मिल जाएगा 100√3 होना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि इसका आंसर गलत दे दिया है। इसका आंसर गलत छाप दिया है इसका आंसर, हमको लगता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको कैसे हम मतलब कि बनाएंगे, ठीक है। सही बेटा से देख लीजिए, कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर की दूरी पर, कितने 100 मीटर की दूरी पर और 100 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, सॉरी ऊंचाई दिया है ना, 100 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है। एक पतंग की डोरी की लंबाई है, यानी कि ये आपको ज्ञात करना, ये वाला, और ये इसका मान दे दिया 60 डिग्री, यानी कि P का काम करेगा, ये H का काम करेगा, यानी कि आपको प्रयोग करना होगा sin थीटा, यानी कि sin थीटा बराबर P/H। तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू P का मान 100 और H का मान आपको निकालना है, और sin 60 का मान होता है √3/2,
इक्वल टू आपका 100/h हो जाएगा। 100/h तो आप काम करिए 2 से 100 में गुणा करिएगा 200 मिलेगा, यानी कि 200/√3 मीटर मिलेगा। आंसर मिलेगा आपका सी नंबर वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग के मुँह जबान पर ही है। इसका आंसर मिलेगा 3√3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 52 ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। सबसे पहले आपको बताना है काले रंग के कितने बादशाह होते हैं। टोटल पत्ते 52 होते हैं तो 52 लिख लीजिए, लेकिन उसमें काले रंग के बादशाह कितना होते हैं, काले रंग के बादशाह कितने होते हैं। अगर ये बता दिए तो आप इसका आंसर एकदम फाइनली बता देंगे आप। ठीक है, काले रंग के बादशाह कितने होते हैं, इसका आंसर बता दीजिए। जितना होते हैं उतना आप ऊपर लिख दीजिएगा, बस जितना होता है उतना आप लोग ऊपर लिख दीजिएगा और उसके बाद से इसका आंसर टिक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सब लोग एक एक क्वेश्चन को एकदम मुंह जबानी रट लेना। ठीक है।